दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी साहित्य में हम लोग लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज स्पेशली हमने भक्ति काल और रीति काल के लेखकों के बारे में दोस्तों सवाल तैयार किया है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे सवालों का जवाब सही दे पाएंगे। नहीं भी दे पाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप धीरे धीरे उन सवालों से रूबरू हों और सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों के पास अपनी हिंदी की किताब नहीं है वो ऑनलाइन जाके परचेज कर लें, क्योंकि यही दोस्तों सार है। ठीक है, याद रखिए नई वाली किताब लीजिएगा, द्वितीय संस्करण आ चुका है। तो प्रथम संस्करण में दोस्तों 5000 सवाल थे। कहीं से भी आप किताब को लीजिए तो हमेशा देख के लीजिए कि प्रथम संस्करण की किताब है या द्वितीय संस्करण की किताब है। अंतर क्या दोस्तों संस्करण में, तो पहले वाले में 5000 सवाल थे, दूसरे वाले में 6000 सवाल है और पूरी किताब को फिर से अपडेट किया गया। ठीक है, तो आप हमेशा अपडेटेड बुक को लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और सूरदास की किताब का नाम बताना आपको। तो तुलसीदास ने किसकी रचना किया है, याद रखेंगे दोहावली हो गया, कवितावली हो गया। ठीक है, और क्या क्या है दोस्तों, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये भी किसकी रचना, तुलसीदास की रचना का नाम। ठीक है, रामचरितमानस, ये सब जान ही रहे हैं। ठीक है, राम आज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, भी इन्हीं की रचना याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों अग्रदास की रचना क्या है, तो याद रखेगा ध्यान मंजरी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, अग्र मतलब आगे, आगे क्या देना दोस्तों, ध्यान देना। जैसे आपने फ्यूचर का ध्यान रखते हैं वैसा हमेशा आगे का ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी तरह से नाभादास की रचना का क्या नाम है दोस्तों, भक्तमाल है। और सूरदास की रचना कौन नहीं जानता भैया, सूर सरावली है। ये जवाब हो जाएगा। तो जवाब क्या निकल कर आएगा, याद रखेंगे जवाब आएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं जानबूझ के दोस्तों इस तरह से सवाल लिया हूं ताकि एक बार में कम से कम 4-4 सवाल तैयार हो। ठीक है, मेरे साथ बने रहेंगे ना तो दोस्तों 100 सवाल आपको याद करा दूंगा। बस खाली 75 आज वैसे मैंने लिया है। ठीक है, आप देखिए और समझिए। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, नंददास, रसखान, मीराबाई। सर एक काम करते हैं ना सर, जो हमको आता पहले वो वाला कर लिया जाए, कर ली जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए भाई। हम करें, चलिए कबीरदास बहुत आसान है, साखी शबद रमैनी, तो कबीरदास आपने सही कर लिया। दूसरा क्या आसान है सर, मीराबाई आसान है। ठीक है, मीराबाई राग गोविंद। ठीक है, रसखान जी ने किसकी रचना किया है, याद रखेंगे प्रेम वाटिका की। रसखान जी ने किसकी रचना किया है, प्रेम वाटिका की। और नंददास जी ने किसकी रचना किया है, रास पंचाध्याय की। तो जवाब क्या मिला, बना दोस्तों 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यही जवाब बनाना भाई, आप चाहे जैसे कर लो ना, हमें क्या दिक्कत है। जो तरीका अपनाइए, बस कुल मिला जुला के सही करना है, ये हमारा पर्पज है। ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी कीजिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलुक दास और मलिक मोहम्मद जायसी। सर सबसे आसान है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। ठीक है, ये सब रचनाएं इनकी है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, पद्मावत दे दिया, तो यहां 3 नंबर कर लीजिए। सर नानक देव की रचना का नाम था जपू जी। क्या नाम था, जपू जी। दादू दयाल ने दोस्तों किसकी रचना किया दोस्तों, हरडेवाड़ी की। और मलुक दास ने, मलिक दास मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, मलुक दास बोलिएगा। क्या बोलेंगे, मलुक दास। तो जवाब क्या बना है दोस्तों, पहले का जवाब बना 2, दूसरे का बना 1, तीसरे का बना 4, चौथे का बना 3। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आराम आराम से करिए भाई, कोई जल्दीबाजी हमको नहीं, आपको जल्दीबाजी हो तो नहीं पता, हमें नहीं कोई जल्दीबाजी है। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन और सुंदरदास। सर यहाँ सुंदरदास वाला तो कठिन है, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है, आइए बताते हैं। ठीक है, मुल्ला दाऊद ने दोस्तों चंदायन की रचना किया था। ठीक है, चंदायन, और इसी का दोस्तों कहीं कहीं पे नाम मिलता है लोरकहा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये लोरकहा भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, इसी तरह से कुतुबन ने किसकी रचना किया दोस्तों, मृगावती की रचना किया। ठीक है, मृगावती की रचना किसने किया, कुतुबन ने किया। मंझन ने किसकी रचना किया दोस्तों, तो मंझन ने मधुमालती की रचना किया। म से मंझन, म से मधुमालती। और सुंदरदास ने सुंदर विलास की रचना किया। तो सुंदरदास, सुंदर विलास, ये भी आप बता सकते हैं आराम से। तो यहां जवाब क्या बन जाएगा दोस्तों, पहले का बनेगा 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 2। तो 3, 1, 4, 2 ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आज हमने भक्ति काल और रीति काल दोनों के कवि किए हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों भक्ति काल के अंतर्गत दोस्तों चल रहे हैं। ठीक है, करा नरहरिदास, कृष्णदास, नूर मोहम्मद और ईश्वर दास। ठीक है, अब सर यहां से कठिन आ गया। ठीक है, अभी तक जितना था हमने कोशिश किया बताने का, अब इसमें एक आध का बता सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन
कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक जो आपने बताया सो बताया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी देते चलूंगा। जैसे लिखा दोस्तों नर और हरि, तो नर और हरि का मतलब क्या है? हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने नर का रूप धारण कर लिया, मतलब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? पौरुषेय रामायण। ठीक है, अब आज के बाद मत भूलिएगा, अभी तक क्या किया नहीं मैटर भाई, अब तो मत भूलना, निवेदन हाथ जोड़ के। ठीक है, अब मत भूलना। चलो आगे आ जाओ। कृष्णदास ने दोस्तों किसकी रचना किया है? तो कृष्णदास ने दोस्तों किया है जुगलमान चरित। क्या लिखा है? जुगलमान चरित। जुगल माने क्या होता है दोस्तों? जुगल को समझना, युगल, युगल माने हो गया कपल। ठीक है, युगल माने क्या हो गया? कपल। तो कपल वाला दोस्तों रोल किसने किया है? श्री कृष्ण ने किया है। तो नाम भी तो दोस्तों कृष्णदास। देखो बुरा ना मानना, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से नूर मोहम्मद ने किसे किया दोस्तों? तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना किया है। अब ये कैसे याद रखें दोस्तों? तो इंद्रावती याद रखेगा, इंद्रावती या एक शब्द है इंद्र, और इंद्र की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इंद्रा। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? इंद्रा। इंद्र की पत्नी को इंद्रा कहते हैं, वैसे उनकी पत्नी का नाम था सची। ठीक है, अगर आप इंद्रा की बात करें तो इंद्रा का मूल नाम क्या था? सची नाम था, तभी तो इंद्र को शचीपते कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रा इंद्र की क्या थी? नूर थी। नूर मतलब आंखों का तारा। ठीक है, तो नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती याद रखेगा। ईश्वर दास की रचना दोस्तों, ठीक है, ईश्वर करें सबको भरत जैसा भाई मिले। भरत जैसा भाई आज के जमाने में संभव है संभव। अगर आप राम बनेंगे तो भरत की कमी नहीं रहेगी। हम हमेशा सोचते हैं कि भरत जैसा भाई मिले, अरे कभी ये भी सोचिए ना, पहले राम तो बने। आप राम जैसा व्यवहार कीजिए, भरत जैसा व्यवहार सामने वाला स्वयं करेगा, पहले आप राम तो बनिए। आप अपने भाई के लिए त्याग करना सीखिए तो भरत अपने आप मिल जाएंगे। हमेशा ना पहले अपने अंदर बदलाव किया जाता, तब किसी दूसरे के बारे में सोचा जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेरा मतलब खाली इतना था कि जो नहीं आता वो आप सीख जाइए, और मैं जो फार्मूला देता भी हूं ना, कोशिश मेरी ही रहती है जिस तरह से मैंने याद किया है, भाई मेरे सामने भी समस्या रहती है, जैसे मैंने याद किया वैसे आप भी याद कीजिए। ठीक है, सवाल दे रहा दोस्तों केशवदास। अब यहां से दोस्तों रीतिकाल वाले कवि आ गए हैं, तो केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और सेनापति। सर इसमें से मतीराम की रचना दोस्तों है, हम जानते हैं इसके बारे में, लेकिन देखिए मतीराम वाला लिखा है नहीं यहाँ पे जो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। केशवदास की रचना और चिंतामणि। चिंतामणि दोस्तों बहुत फेमस, अच्छा चिंतामणि नाम की एक रचना भी है और चिंतामणि नाम के एक राइटर भी है। कंफ्यूजन दोस्तों यही सबसे ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होएगा, आज की क्लास में तो बिल्कुल नहीं होना है, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। केशवदास जी की रचना का नाम रामचंद्रिका। क्या नाम है? केशवदास जी की रचना का नाम क्या है? रामचंद्रिका है। और चिंतामणि जी की रचना का नाम क्या दोस्तों? काव्य विवेक है। क्या नाम है? यह आपके लिए नया सवाल होगा, काव्य विवेक, जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से मतीराम ने किसकी रचना किया है? रसराज की रचना किया है। और सेनापति, सेनापति राजा वाले सेनापति नहीं, नाम है, सेनापति ने काव्य कल्प द्रुम की रचना किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा फार्मूला बनाइए। केशवदास, ठीक है, केशव कृष्णा को कहा जाता है, कृष्णा का संबंध राम से याद रखेगा। चिंतामणि में याद रखे दोस्तों काव्य, काव्य विवेक मतलब क्या? बुद्धि विवेक जब समाप्त हो जाएगा या रहेगा तो दोनों में दोस्तों आप क्या करेंगे? विवेक यानी चिंता। ठीक है, चिंता, या आप कह सकते हैं इसके बाद मणि होगी, वो चिंता करेगा, चिंता करेगा तो बुद्धि विवेक से बचा लेगा। मतीराम दोस्तों, मतीराम का रसराज हो जाएगा। मति भ्रष्ट हो जाएगी यदि रस पीने पे आ जाओगे। रस मतलब कौन सा रस? सोम रस की बात हो रही है। ठीक है, और सेनापति दोस्तों याद रखेगा कल्पद्रुम। ठीक है, ये फिलहाल फेमस राइटर हैं, लेकिन आपको नहीं याद हो रहा है तो अलग बात है, आप 4-6 बार इसको पढ़िए, इसका कोई तरीका नहीं है ज्यादा। ठीक है, देव, देव की रचना दोस्तों कौन सी है? देखिए बिहारी लाल, सर बहुत आसान है, बिहारी सतसई, ये तो इन्हीं की रचना है। ठीक है, अब इसके अलावा सर थोड़ा सा कठिन है, नाम देख लेते हैं एक बार, पृथ्वी सिंह, रसनिधि और घनानंद। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों रतन हजारा आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। रतन हजारा किसकी रचना दोस्तों? बताइए, रतन हजारा किसकी रचना है? नहीं पता। रतन हजारा किसकी रचना है? ठीक है, चलिए नहीं बता कोई बात नहीं, ये पृथ्वी सिंह रसनिधि। चलिए पहले एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देव की रचना का नाम क्या है दोस्तों? रस विलास। ठीक है, क्या नाम दोस्तों? देव, एक कवि का नाम था दोस्तों देव, उनकी रचना का नाम रस विलास। ठीक है, बिहारी लाल की रचना का नाम क्या है दोस्तों? बिहारी सतसई, एक ही किताब लिखा दोस्तों, वो एकदम धमाकेदार किताब लिखा है। और रसनिधि दोस्तों किसकी रचना है? तो रतन हजारा की रचना है। और घनानंद की रचना कौन सी दोस्तों? तो प्रेम पत्रिका है। ठीक है, प्रेम पत्रिका, वैसे प्रेम नाम से ज्यादातर रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, लेकिन प्रेम पत्रिका याद रखेगा, ये किसकी रचना दोस्तों? घनानंद की रचना है प्रेम पत्रिका। ठीक है, चलिए और आगे आ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला दे रहा आलम, बोधा, भूषण और पद्माकर। क्या दिखा? पद्माकर, हाँ पद्माकर। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों ये भूषण जो रचना दोस्तों, भूषण जी की रचना का नाम क्या है? शिवराज भूषण, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग
देख लेंगे, ठीक है। आलम की रचना का नाम क्या है, याद रखेगा माधवानल कामकंदला। क्या नाम है इनकी रचना का, नाम है माधवानल कामकंदला, ठीक है। साहित्य विशेष की क्लास है, साहित्य वालों में दोस्तों ज्यादा रुचि इसमें आएगी इस सवालों में, ठीक है। सवाल वहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा बोधा। बोधा ने दोस्तों जब बोध हुआ किसका, इश्क का, बोधा ने लिखा है इश्कनामा। और पद्माकर ने क्या लिखा दोस्तों, जगत विनोद, ठीक है। पद्माकर ने कौन सी रचना किया है, तो जगत विनोद की रचना दोस्तों किसने किया है, पद्माकर जी ने किया है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप को अपडेट कीजिए। अगर इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते तो जानिए, क्योंकि सवाल यहीं से आता है, बार बार आता है, ठीक है। आगे देखिए, द्विज देव दे दिया, कुलपति मिश्र दे दिया, सुखदेव मिश्र दे दिया और मंडन दे दिया। सर हम तो इन्हीं का नाम नहीं जानते, हम सर इसके बारे में कैसे बताएं, बताना तो पड़ेगा। देखिए कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, बिना बताए मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। एक एक करके बताइए और इत्मीनान से बताइए, जल्दीबाजी नहीं। द्विज देव, याद रखें दोस्तों, द्विज देव ने रचना किया श्रृंगार बत्तीसी, वो सिंहासन बत्तीसी नहीं। सिंहासन बत्तीसी दोस्तों कथा मिलती है जिसमें दोस्तों आप किसके बारे में पढ़ते हैं, बैताल पच्चीसी के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है। वहां पर तो कथा उसमें भी आती है, बैताल पर राजा विक्रमादित्य से संबंधित कथाएं हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिखा दोस्तों कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना का नाम क्या है, तो कुलपति मिश्र की रचना का नाम क्या है, रस रहस्य। क्या नाम दोस्तों, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य की रचना किया है। सुखदेव मिश्र ने दोस्तों किसका किया है, रसार्णव। कहीं कहीं पे दोस्तों अलग अलग लिखा होता है, रस अर्णव, ठीक है। रस धन अर्णव मिलकर क्या बना दिया, अर्णव माने समुद्र, यानी रस का समुद्र, ठीक है। रसार्णव। सुखदेव, तो रस का समुद्र कौन है, सुखदेव। और मंडन ने दोस्तों किसकी रचना किया है, रस रत्नावली की। किसकी रचना किया है, रस रत्नावली की रचना किया किसने, मंडन ने किया है। इसे याद रखेंगे, ठीक है। और आ जाइए आगे, करा तोष ने, तोष नाम है, जी हाँ नाम ही ऐसा है, ठीक है। ठाकुर जी ने और नरोत्तम दास ने और भिखारी दास ने, ठीक है। तो देखिए ठाकुर जी ने तो लिख दिया दोस्तों ठाकुर ठसक, ये आपने आराम से बता दिया, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये आपने आराम बता दिया। और तोष ने लिख दिया दोस्तों सुधानिधि। सुधानिधि किसकी रचना दोस्तों, तोष की। नरोत्तम दास की रचना का नाम क्या है, सुदामा चरित, ठीक है। नरोत्तम दास ने किसकी रचना किया, सुदामा चरित की। और भिखारी दास ने किसकी रचना किया है, काव्य निर्णय की। भिखारी दास की रचना का नाम क्या है, काव्य निर्णय है, इसे भी याद रखिए। और आगे बढ़िए, करा तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सूरदास। अब लगता है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है जब थोड़ा जान पहचान के लोग मिले, ठीक है। आइए देखते हैं तुलसीदास जी की रचना कौन है, तो चाहे आप गीतावली कहिए, चाहे कवितावली कहिए, चाहे दोहावली कहिए, ठीक है। ये सारी दोस्तों जितनी वली वाली रचनाएं हैं सब इन्हीं के, चाहे कवितावली करिए, चाहे दोहावली करिए। हाँ सूर सरावली मत कर दीजिएगा, सूर सागर और सूर सरावली, ठीक है। ये सब किसकी रचना दोस्तों, सूरदास जी की रचना, ठीक है। यहाँ मैंने वली कर दिया तो उसकी वजह से दोस्तों कंफ्यूजन ना आ जाए आप सभी को, ठीक है। और आगे देखिए, नाभादास जी की रचना का, अग्रदास जी की रचना का नाम क्या है, राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। वैसे भी दोस्तों ध्यान मैंने बताया था आगे हमेशा ध्यान दीजिए। तो अग्रदास जी ने दोस्तों ज्यादातर रचनाएं जो किया है वो ध्यान उनके में लगा हुआ दोस्तों इस शब्द, ठीक है। इसी तरह से नाभादास जी की रचना क्या है दोस्तों, तो रामचरित संग्रह। अगर दोस्तों परीक्षा में आ जाए रामचरित संग्रह ना, तो लोग हमेशा दोस्तों रामचरित मानस को ही संग्रह समझ लेते हैं, जबकि अंतर है। रामचरित मानस ये तुलसीदास जी की रचना है और रामचरित संग्रह ये नाभादास जी की रचना है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, थोड़े जान पहचान के लोग हैं इधर, ठीक है। लिख रहा नंददास, रसखान, मीराबाई और कबीरदास। सर कबीरदास जी की रचना का नाम क्या है, वही साखी शबद रमैनी, ठीक है। यही तो रचना थी इनकी, याद रखेंगे। मीराबाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, सराग सोरठा हो जाएगा, ठीक है। रसखान जी का क्या हो जाएगा, सुजान रसखान हो जाएगा। नंददास जी का क्या हो जाएगा, सिद्धांत पंचाध्यायी हो जाएगा। ये किसकी रचना है, ये नंददास जी की रचना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, मैच कराइए। देखिए साहित्य में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत ज्यादा आपको चीजें याद करा दूंगा। और याद करने का केवल एक ही तरीका है कि आप बार बार वीडियो देखिए, या हिंदी साहित्य स्टडी 91 डालिए, ढेर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टडी 91 पे चैप्टर पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, कई बार मैंने चैप्टर पढ़ाया। लिख रहा दोस्तों गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले अखरावट, और ये रचना किसकी दोस्तों, पद्मावत अखरावट, ठीक है। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, ये सब दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे कठिन आपको मिल रहा होगा, एक तो दोस्तों जपू जी पढ़ा था, नानक देव की रचना का नाम क्या था, जपू जी। एक याद रखेगा रहीरास, ठीक है। जपू जी और रहीरास, ये दोनों किसकी रचना दोस्तों, ये गुरु नानक देव जी की रचना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मलुकदास जी की रचना कौन है, तो याद रखेगा रतन खान, ठीक है। रतन खान, रसखान नहीं,
रतन खान इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह से सुंदरदास जी का रचना क्या है दोस्तों, याद रखेगा ज्ञान समुद्र। सुंदरदास जी की रचना का नाम क्या है, इसी तरह काव्य सुंदर था, अभी दोस्तों ज्ञान समुद्र याद रखेगा, ये सुंदरदास जी की रचना का नाम है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और सेनापति, ठीक है। तो केशव देखिए मतीराम की रचना का नाम यही तो सबसे फेमस था, ललित ललाम, जो पीछे मिला नहीं, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए कवित्र रत्नाकर बहुत फेमस दोस्तों रचना है, किसकी रचना दोस्तों, कवित्र रत्नाकर, बताइए, नहीं पता, आइए यहीं से बता दीजिए। केशवदास की रचना दोस्तों कवि प्रिया, तो आप जान ही रहे होंगे। चिंतामणि जी की रचना दोस्तों कौन सी, काव्य प्रकाश है। और सेनापति जी की रचना का नाम क्या है, कवित्र रत्नाकर है। क्योंकि वैसे भी दोस्तों, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ठीक है, नहीं सही है, कविता यही होगा ना, सही सही, सेनापति। वैसे भी दोस्तों इसको याद रखेगा, सेनापति क्या होता है दोस्तों, रत्न होता है। किसका रत्न होता है, ये पूरे राजा महाराजा के यहाँ जो सेनापति होता है दोस्तों, वही तो सेना को हैंडल करता है। तो इस तरह से याद रखेगा दोस्तों, सेनापति के साथ रत्नाकर जोड़ के याद रखेंगे, कवित्र रत्नाकर, ये किसकी रचना दोस्तों, ये सेनापति की रचना है, ठीक है। इसी तरह से देव, पृथ्वी सिंह रसनिधि, घनानंद और आलम की रचना का नाम क्या दोस्तों। अब देखिए ये आपको कुछ तो पीछे का रिपीट हो रहा है दोस्तों, मुझे लगता है, आइए देख लीजिए। देव की बात करें दोस्तों, तो देव की रचना का नाम क्या है, भाव विलास, ठीक है। देव की रचना का नाम क्या है, भाव विलास। पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना का नाम क्या है, विष्णुपद कीर्तिन, ठीक है, कीर्तिन याद रखेगा, सही है ना, हाँ सही है, ठीक है, विष्णुपद कीर्तिन। घनानंद दोस्तों पिछली बार में पत्रिका वाली रचना उनकी थी, इस बार दोस्तों क्या करेंगे, घनानंद की रचना है दोस्तों प्रेम सरोवर, ठीक है। और आलम की रचना दोस्तों क्या है, श्याम स्नेही। श्याम स्नेही दोस्तों किसकी रचना है, ये आलम जी की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, सही चल रहा है ना, अरे है सही भाई, इतने बार देखिए पढ़ लिया जाता है ना कि आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान देंगे तब, ठीक है। आगे देखिए, बोधा, बोधा जी की रचना का नाम दोस्तों बताना आपको, भूषण की रचना का नाम बताना, पद्माकर का बताना, द्विजदेव का बताना, ठीक है। शिवा बावनी, मुझे लगता है बच्चा बच्चा दोस्तों जाना, शिवा बावनी किसकी रचना है, रतन हजारा, शिवा बावनी, ठीक है। रतन हजारा, शिवा बावनी, ये दोनों याद रखेगा दोस्तों, ये भूषण जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। बोधा जी की रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, विरह वारिस, क्या हो जाएगा दोस्तों, विरह वारिस दोस्तों किसकी है, ये बोधा जी की रचना हो जाएगी। और पद्माकर की रचना क्या है दोस्तों, पद्माभरण हो जाएगा। और द्विजदेव की रचना क्या हो जाएगा, श्रृंगार चालीसा। द्विजदेव की रचना का नाम क्या है, श्रृंगार, हनुमान चालीसा नहीं, श्रृंगार चालीसा, ठीक है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन आप कुलपति मिश्र, सुखदेव, मंडन और तोष, वही जो पीछे आपने पढ़ा, फिर से दोस्तों वही रिपीट हो रहा है आपके सामने, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, कुलपति मिश्र की बात करें तो इनकी रचना का नाम है दोस्तों द्रोण पर्व। कौन सी रचना है, द्रोण पर्व। सुखदेव मिश्र की बात करें तो श्रृंगार लता इनकी रचना का नाम है। मंडन की बात करें तो रस विलास इनकी रचना का नाम है। तोष की बात करें तो विनय शतक इनकी रचना का नाम है। जी हाँ, विनय शतक किसकी रचना दोस्तों, ये तोष की रचना है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए तुलसीदास जी की बात करें दोस्तों तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मंजरी दोस्तों कई बार आ चुका है आपके सामने, मंजरी किसकी रचना बताइए, मंजरी, मंजरी दोस्तों किसकी रचना है, नंददास जी की रचना दोस्तों, अनेकार्थ मंजरी। खैर अगली बात है, ठीक है। यहां देखिए अग्रदास जी की बात करें तो अग्रदास जी ने राम अष्टयाम भी लिखा है। और सूरदास जी याद रखेंगे, सूरदास जी ने साहित्य लहरी लिखा, साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। और गंगा लहरी भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, गंगा लहरी भी इन्हीं की रचना है। नागलीला भी इन्हीं की रचना है, नागलीला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब ऐसे तो बहुत है पढ़ाने में, ठीक है, मैं कुछ दिन में दोस्तों अभी ऐसे आप पढ़ लीजिए एक बार, कोई एक वीडियो इस तरह और मैं दूंगा। इसके बाद मैं पैटर्न चेंज करूंगा, हिंदी साहित्य का पैटर्न चेंज करूंगा। और उसमें मेरे मन में आ रहा है ना, मैं कोई जैसे उठाऊं ना दोहावली, जितना वली वाली वाले एक साथ कर दूं, उसमें जहां जहां कंफ्यूजन वो छांट कर अलग कर दूं, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक एक तथ्य आपको जो है याद हो जाए, ठीक है। आइए देखते चलिए, लिख रहा है रसखान, मीराबाई, कबीरदास। तो कबीरदास जी की रचना तो दोस्तों रामायणी हो जाएगा, नानक देव जी की रचना हो जाएगी जपू जी, और मीराबाई की रचना हो जाएगा बरसी जी का मायरा। रसखान की रचना हो जाएगी दोस्तों दान लीला, ठीक है। दान लीला याद रखेगा रसखान की रचना है, जबकि नागलीला किसकी रचना है, नागलीला पूछे तो क्या बताएंगे, नागलीला ये सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, यह सूरदास जी की रचना है नागलीला, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही तो आते हैं सवाल, ठीक है। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया, सुपर सेलिंग बैच है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर क्यों लें, देखिए 130 प्लस क्लास दिया गया दोस्तों, यहाँ पर
3000 सवालों पर प्रैक्टिस है, बढ़िया से प्रैक्टिस कराएगा दोस्तों। 3000 सवाल पर आप आइए, एक बार ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार बैच चल रहा है। ये हिंदी का बैच है। इसी तरह से आपके पास अगर अपनी हिंदी की किताब नहीं है जिसमें 6000 सवाल हो तो दोस्तों फिर आप थोड़ा सा आपको नई किताब पे आने की जरूरत है, क्योंकि इसका द्वितीय संस्करण आ चुका है। तो आप ये नई किताब ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रात को 8 बजे दोस्तों ये वाली क्लास चलती है, स्पेशल क्लास, ठीक है। मैं आपको एक बार अपनी क्लासेस के बारे में बता दूं। एक क्लास दोस्तों सुबह चलती है 9:06 पे, ठीक है। 9:06 पे दोस्तों जीएस की क्लास चलती है। लोग यही समझते हैं कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं, गलत है, ठीक है। दूसरी क्लास चलती है दोस्तों रात को 8 बजे, ठीक है। रात को 8 PM पे चलती है दोस्तों क्लास। ये जो क्लास चलती है हिंदी की क्लास चलती है, इससे तो आप वाकिफ होंगे। एक क्लास दोस्तों और मैं देता हूं रात को 10 बजे, ठीक है। 10 PM पर दोस्तों ये अनटोल्ड स्टोरी की क्लास है। अनटोल्ड स्टोरी मतलब ऐसी बातें जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता। आपके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती कुछ जानने की, जो किताबों से हटकर हो, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइप की क्लास हम यहाँ पे देते हैं। रात को 10 बजे कभी आप आके ज्वाइन कीजिए, इस शो को मजा आ जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन ये समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।